अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट को। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर गैसेस स्टेट को पढ़ा और गैसेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ा और लॉज रिलेटेड टू गैस को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिक्विड स्टेट, जिसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अकॉर्डिंग टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। सो इट इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। जो एक दरमियानी स्टेट हमारी होती है सॉलिड और गैस के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। सही है। अच्छा, अब लिक्विड की भी जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, दैट इज केएमटी है। जैसे कि गैस की थी उसी तरह से लिक्विड की भी है। सो पढ़ते हैं इसको। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर रैंडमली अरेंज्ड लाइक गैसेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं? दे आर रैंडमली अरेंज्ड लाइक गैसेस। वो भी बिल्कुल गैस की तरह रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई उनकी पोजीशन नहीं होती, एक मॉलिक्यूल कहीं है तो दूसरा मॉलिक्यूल कहीं पर है। लेकिन फिर भी जो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो गैस से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स थोड़े करीब रहते हैं। होते करीब हैं लेकिन रैंडम होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है गैस की काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, मतलब जिस तरह की मूवमेंट थी हमारे गैस मॉलिक्यूल्स की, उससे जो है हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो थोड़ी कम होगी ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं जिस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि हमने ऊपर यही मेंशन किया है कि वो रैंडमली अरेंज होते हैं। अब वो रैंडमली अरेंज होते हैं तो इसका मतलब वो फ्री टू मूव होंगे, वो कहीं भी जो है जा सकते हैं। The molecules of gas have no definite shape but assumes the shape of any container. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, जो सॉरी यहाँ पर लिक्विड आएगा, The molecules of liquid have no definite shape. इनका कोई definite shape नहीं होता, but assumes the shape of any container. ये क्या करते हैं? assume कर लेते हैं किसी भी कंटेनर का शेप। जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को डालते हैं, ये उसी का शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, assume कर लेते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई शेप होता नहीं है, ड्यू टू randomly arranged molecules and free to move nature. सही है। Boiling point of liquids depends upon external pressure. जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स का, वो डिपेंड किस पे करता है? वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करता है। जिस तरह से हम हायर लेवल्स में जाते हैं एटमॉस्फेयर के, हिली एरियाज में जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पानी का, लिक्विड्स का। और जब हम नीचे एरियाज में आते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वो मेंटेन हो जाता है सी लेवल के ऊपर। ठीक है। सो थोड़ा और डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर को, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में इतनी डिटेल काफी है। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड्स आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसिबल देन गैसेस। लिक्विड्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं, वो हेवी होते हैं और वो कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं जिस तरह से गैसेस थी। हमने गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया था, अब लिक्विड को कंप्रेस करके क्या बनाएंगे? तो लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं होता, बल्कि जब उसको प्रेशर लगाया जाता है तो अपनी जगह खुद ढूंढ के कहीं भी निकल जाता है ड्यू टू दिस पॉइंट, फ्री टू मूव नेचर वाली। सही है। अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट हमारे बुक में मौजूद नहीं है। ठीक है, सिम बोर्ड की बुक में ये पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं इसलिए आपको ये पॉइंट पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होती है इस पॉइंट की वजह से कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या फर्क होता है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं। सो इस पॉइंट को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ये चीज भी हमारी क्लियर हो जाएगी। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन गैसेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, वो गैसेस के अंदर कम होता है। ठीक है, देन गैसेस के अंदर फोर से हमने कहा इतना सारा डिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसमें कम होंगे ड्यू टू, इस वजह से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, सॉलिड से कम होती हैं लेकिन गैस से जो है वो ज्यादा होती हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसका लेक्चर भी पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं हम कि फोर्स हमने कहा ये ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो ए और बी मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखती है फोर्स,
उसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो ए और बी मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो एक बात याद रखिएगा, जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो इस पॉइंट को मैं इस तरह लिखूं यहाँ पर कि हमारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट छोटी जगह में लिखा है मैंने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से। ठीक है, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी। इसे आगे ही पढ़ेंगे हम लिक्विड्स के अंदर, तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। इस पॉइंट इसको हम वाइड अप करते हैं सारी चीज को। इसकी मिसाल लेते हैं बीकर की, जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं। दैट इज नॉन रिजिड। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के लिक्विड्स के वो रिजिड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूमते फिरते हैं। तो नॉन रिजिड एक साथ नहीं होते। सेकंड पॉइंट, नो फिक्स शेप। इस पॉइंट के हिसाब से है हमारे पास इनका जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनका डेफिनेट शेप नहीं होता, वो कंटेनर का शेप जो है वो अज्यूम करते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट हमारा है फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे हम उसको कहते हैं 1 लीटर या हाफ लीटर या 250 और 250 cm क्यूब। तो इस तरह से जो है इसका वॉल्यूम तो जो है वो फिक्स है, लेकिन इसका शेप जो है फिक्स नहीं है और इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो रिजिड नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने लिक्विड स्टेट की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को पढ़ा। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।